दरूद पाक सुना सकते हैं? मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फजर की कितनी रकात फर्ज होती है? 2 रकात। अच्छा, और वितर की? 3 चलो, होती हैं। मोमिन ही है। ठीक है, तो हाँ क्या सवाल था आपका कि ये जितनी गलत चीजें हैं इसके बावजूद लोग इस्लाम में क्यों हैं, ये पूछ रहे हैं? जी जी। और एक इंसान मतलब इतने लोगों को ब्रेन वॉश कैसे कर सकता है अपने टाइम के, मतलब इतनी सारी चीजें वो बता रहे थे मतलब प्रॉफिट, तो किसी न किसी को सामने से आकर कहना तो चाहिए कि ये गलत है और इसे मैं फॉलो नहीं करूंगा, और सब लोग फॉलो करते गए धीमे धीमे। जी, अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखो, आज के टाइम पे तो लोग इसके लिए फॉलो करते हैं, जैसे आप है, आपको पहले पता था कि इसमें लौंडी बाजी है और छोटी बच्ची से रसूलुल्लाह ने शादी किया है और मुता है, और फिर दूसरे रिलीजन वालों को नीची निगाहों से देखा गया है, उसको फर्स्ट ऑफ क्रिएशन कहा जा रहा है, ये सब चीजें आपको मालूम थी? इसमें से एक चीज पता थी पहले से, मतलब हम्म। मैरिज के बारे में कि प्रॉफिट ने इतनी साल की लड़की से मैरिज की। वो तो नुपुर हम्म। शर्मा का आपने सुना होगा ना, तो उसकी वजह से ये हाँ, वो बात फैल गई। नुपुर और शर्मा की बाकी वजह से ना, उसके उसके पहले मालूम था। हाँ, उससे पहले नहीं मालूम था। और एग्जैक्टली। बाकी जो ये चीजें हैं, ये सारी जितनी चीजें हैं, तो एक चैनल है यूट्यूब में जफर हेरेटिक नाम से, तो हम्म। उनकी मैं मतलब शॉर्ट आती थी मेरे पास, यूट्यूब की हम्म। शॉर्ट, तो उनकी मैंने वीडियो देखना शुरू करी। और फिर धीमे धीमे एक बार आपकी मतलब होता नहीं है यूट्यूब में, जैसे एक पर्टिकुलर प्रकार की वीडियो देखो तो उसी टाइप की और वीडियो दिखने लगती है यूट्यूब हम्म। एल्गोरिथम की वजह से। तो फिर आपकी वीडियो हम्म। दिखी, आपके चैनल में गए, डिबेट्स वगैरह आपकी देखी। हम्म। एक डिबेट आपकी वो देखी, मतलब 1 घंटे के आसपास की, 1 घंटे 13 मिनट के आसपास की। उसमें आप हाँ। रहते हैं, एक वुमन रहती हैं और साथ में हाँ। एक और पर्सन रहता है समीर नाम का, आप हम्म। और 3 मिलियन लोग और रहते हैं। तो हम्म। उसमें मैंने ये देखा, आपने कुरान के ऊपर काफी चीजें मतलब बताई विद रेफरेंस के साथ, तो उन मुल्लाओं को उसका मतलब क्या कहते हैं काउंटर आर्गुमेंट करना चाहिए था, लेकिन वो लोग आपको बोलने ही नहीं दे रहे थे। और हम्म। अक्सर यही देखा गया है कि इस्लाम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है तो उसका कोई लॉजिकल काउंटर कोई नहीं करता अगला इंसान। हम्म। सही। तो अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये हाँ, तो ठीक है, आपको हमारा चैनल मिला, आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। देखिए, असल में क्या होता है ना कि जो मुसलमानों की अक्सरियत है उनको इस्लाम की हकीकत पता ही नहीं है। उनको बस अच्छी अच्छी चीजें, हमारे रसूल इतने प्यारे थे, तुम्हारे लिए, उम्मत के लिए रो रो के दुआएं किए, तुमको जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, हमारे रसूल एकदम परफेक्ट है, हमारे रसूल जैसा कोई नहीं है, हमारे रसूल पे बुढ़िया जो है कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन कुड़िया हाँ एक दिन कुड़िया नहीं, एक दिन बुढ़िया कूड़ा फेंकने नहीं आई, हमारे रसूल परेशान हो गए। रसूलुल्लाह ने फिर जाके चेक किया कि ये बुढ़िया कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है। पता चला तो ये पता चला कि बुढ़िया जो है वो बीमार है, इस वजह से कूड़ा नहीं फेंक पा रही है। तो रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी करने के लिए गए। इससे पता चलता है कि हमारे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर मुबारक कितना प्यारा था। इस तरीके से कई सारी चीजें रसूलुल्लाह के बारे में ऐसी बताई जाती है कि भाई एकदम परफेक्ट इंसान दुनिया में इनके सिवा कोई है ही नहीं। और ये सब बातें भी तो मतलब वहीं से आ रही है ना, हदीस वगैरह इस्लाम से। हाँ, नहीं, अरे भाई, बहुत सारी चीजें तो है ही अच्छा नहीं। अभी ये जो अच्छा कूड़े अच्छा। वाली बुढ़िया है, ये मैंने लाइव टीवी चैनल पे मौलाना राशिदी को मैंने चैलेंज किया था हाँ हाँ, कि ये सुना कूड़े था। वाली बुढ़िया का कोई हवाला मुझे कुरान से या हदीस से दे दे, मैं जो है इस्लाम कबूल हम्म कर लूंगा। तो हम्म, वो जो असल चीज जो हम लोग बता रहे हैं वो मुसलमानों को बताई ही नहीं जाती। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा ये है इस मजहब में हाँ। टिकने का। दूसरी चीज, बचपन से इतनी ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि भाई हमारे रसूलुल्लाह जो है दुनिया के परफेक्ट इंसान है, ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, कुरान बदला नहीं है, इस्लाम ही हक है, इस्लाम को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, रसूलुल्लाह के खिलाफ एक भी बात हम नहीं सुन सकते। तो इतना हाँ ब्रेन बस यही वॉशिंग की चीज। जाती है कि इस वजह से एक इंसान जो है पूरा दिमागी अपंग हो जाता है और वो इस मजहब में टिका हुआ रहता है। ये अभी के लोगों की बात है। अब आप पूछेंगे कि वो जब शुरू शुरू में जो लिखा हुआ है, जो चीजें, हमको तो पता भी नहीं रसूलुल्लाह जैसी कोई चीज थी या नहीं थी, कोई बाहर से कोई प्रूफ मिलता नहीं है।
तो आप पूछोगे ठीक है वो टाइम पे लोग कैसे कबूल कर लिए, वो टाइम पे लोग इस वजह से कबूल करे क्योंकि उनको इसमें फायदा नजर आया। पहली अच्छा। चीज जब रसूलुल्लाह के सामने जब वो मुशरिकीन मक्का के देवी देवता है या बुत है उनको गालियां दे रहे थे, और जब उनको बुलाया गया, हाँ। अबू तालिब साहब ने उनको बुलाया और बताया कि यार आपके भांजे को समझाओ, ये हमारे माबूदों को गालियां देता है, इसको रोको। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि मैं ये एक चीज की तरफ तुमको बुलाता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो ये जो गैर अरब है या जो ना मानने वाले, ये तुमको खुरूज अदा करेंगे। अच्छा। तो ये पहले से प्लान था इस तरीके का रसूलुल्लाह के, ऐसा माहौल ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके बाद अपने को लड़कियां भी मिले, लौंडियां भी मिले, उसके बाद जजिया मिले, लूट का माल मिले। तो ये लालच जो दिखाई उनको रसूलुल्लाह ने, उस वजह से बहुत से लोगों ने कबूल किया है। और वो जो मदीना के जो लोग थे, अंसार थे, उन्होंने क्यों कबूल किया? वो इस वजह से किया क्योंकि मदीना के जो ज्यूज थे, यहूदी थे, वो इनका और अंसार में जो थे इनका पंगा चलते रहता था, जमता नहीं था। अच्छा, यहूदियों का ये मानना था कि भाई एक हमारा रसूल आने वाला है और वो रसूल आ जाएगा तो हम उसकी रिसालत को कबूल करके हम इन अंसार को खत्म कर देंगे, ठीक है, हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो अंसार जब गए वहां पे हज विज के लिए जब जाते थे, या उनका कोई क्या कहते हैं उसको, कबीले का क्या होता है वो लीडर, वो वहां पे जाता था, तो रसूलुल्लाह एकदम उसमें रहते थे कि कोई ना कोई मुझे मिले, कोई ना कोई कबीले का जो लीडर है उससे मैं मिलूं। ताइफ चले गए कि मेरे को कोई ना कोई आसरा मिले, सपोर्ट मिले। तो सरदार लोग जब वहां पे जाते थे तो रसूलुल्लाह उनके साथ सीक्रेट मीटिंग करते थे, उनको बताते थे कि भाई मेरे पास ये वही आती है और मैं ये मेरा दीन है और मैं रसूल हूं। तो अंसार जो थे, जो ये सरदार जो जा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि भाई अगर हमारे से पहले अगर यहूदी लोग रसूलुल्लाह से मुलाकात कर लेते हैं और रसूलुल्लाह को अगर यहूदी एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनका रसूल है, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमारा कोई रसूल आने वाला है। गोला टकलो भाई, थैंक यू सो वेरी मच 5 मेंबरशिप गिफ्ट करने के लिए। तो उन्होंने सोचा अंसार ने कि भाई अगर हम हमारे से पहले यहूदी लोग अगर इनकी रिसालत को कबूल कर लेंगे तो यहूदी और रसूलुल्लाह मिलके हमको खत्म कर देंगे, तो बेहतर यही है कि हम पहले कबूल कर ले। तो वहां पे रसूलुल्लाह को एक साथ मिल गया कि भाई अंसार के कुछ जो सरदार है वो मान गए, फिर वो अपने मदीना आए रिटर्न, वहां पे पूरा एक माहौल बनाया कि ये ऐसे ऐसे हैं, रसूल रिसालत की या नबूवत का दावा कर रहे हैं। इस तरीके से उनको ये जो सपोर्ट मिला ना, सपोर्ट सिस्टम, वरना मक्के में तो कुछ बहुत कम लोग इस्लाम कबूल करे थे, मक्के में तो उनकी चल भी नहीं रही थी। फिर भी वो अपना जो है इतना, यानी इतनी कम तादाद में होने के बावजूद भी मक्के के लोग इतने अच्छे थे कि उनको वो करने फिर भी दे रहे थे। एक रिवायत में तबरी में आप देखोगे तो उसमें आता है कि सबसे ज्यादा जो तकलीफ रसूलुल्लाह को दी गई वो यही है कि मेरे ख्याल से वो जो कौन था यार, साजिद अगर स्ट्रीम में तो बताना, उसने रसूलुल्लाह का कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के खींचा, अबू जहल, तबरी में आता है। फिर वहां पे अबू बकर आए और वो अबू बकर ने छुड़ाया। उस पे लिखते हैं कि ये सबसे बड़ी तकलीफ उन्होंने दी गई थी रसूलुल्लाह को मक्के में, अबू जहल ने जो ये कॉलर उनका पकड़ा था, और अबू जहल ने कॉलर पकड़ा था, अबू बकर आके छुड़ाए थे। तो इतना सी था वो तकलीफ, वो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि भाई हमारा पीछा छोड़ दे भाई, हमारे भगवानों को, हमारे बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दे, तुझे अल्लाह की इबादत करना है, तुम करो बिंदास, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहां के जो लोग आए हैं मक्का में, तो बहुत कम लोग, जो 12 साल थे रसूलुल्लाह, 12-13 साल, उसमें तो 80-90-100 लोग ही इस्लाम कबूल करे थे। मेन उनको जब मदीना का सपोर्ट मिला ना, और वहां से जब हिजरत की, अल्लाह ने हुक्म दिया, वहां से जो ताकत मिली, और बहुत दिमाग वाले थे रसूलुल्लाह ये सब मामले में, उधर से ये लालच देना,
जो नए लोग आ रहे हैं उनको माले गनीमत में से एक्स्ट्रा ये देना ताकि वो बचे रहे। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, या लोग खुद उस तरीके के लोग थे। आप सोचो कि कुछ हुआ नहीं कि वो लोग जो है वो तलवार निकाल देते थे। ऐसी जहनियत के लोग रहेंगे, आप खुद सोचो। कुछ बात बात पे तलवार निकाल दे रहा है, इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इसकी। अरे भाई, इतनी सस्ती है किसी की गर्दन? चलते फिरते कुछ भी हुआ, तलवार निकाल दिया, गर्दन उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। ये क्या कैरेक्टर है? तो वो लोग भी वैसे ही थे, उनके पास कुछ कमाने जमाने का कुछ ऐसा बड़ा जरिया नहीं था। आप सोचो कि रसूलुल्लाह का क्या बिजनेस था। अच्छा खासा खदीजा का जो बिजनेस था वो तो रसूलुल्लाह ने पूरा ठप कर दिया। कुछ बचा था क्या? अगर बचा था तो फिर वो फाके की हालत में कैसे आ गए? ये जो मौलवी हजरात रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हमारे रसूलुल्लाह, इनके पास खाने के लिए इतना नहीं होता था कि पेटों में अपने पत्थर बांधते थे, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते थे, सिर्फ खजूर पे जिंदा रहते थे। क्यों भाई? अच्छा खासा बिजनेस मिला था खदीजा का, उसको बढ़ाते नहीं। वो नहीं करना है। लड़ाई करो, जंग करो, माले गनीमत में 100 ऊँटें आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उस पे जिंदगी गुजारो, बसर करो। हाँ, साहिल भाई वो करना भाई हदीस भी था ना। तेल भी नहीं मिला था, तभी अल्लाह ने बताया नहीं था कि नीचे तेल है। साहिल भाई वो एक हदीस भी था ना जिसमें माँ आयशा ने बोला था कि रसूल अल्लाह के घर पे एक एक महीना आग भी नहीं जलती थी, हम लोग खजूर के ऊपर ही जिंदगी निकाल लेते थे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं ना। देखो, एक मोमिन जो है मेरे को व्हाट्सएप पे गालियां दे रहा। रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा, अभी पब्लिक का भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, रुको। हाँ प्यारे भाई। हेलो। हाँ प्यारे भाई, क्या हाल चाल? हेलो। हाँ प्यारे भाई, क्या हाल चाल? कहाँ से बोल रहे हो तुम? मार्स से बात कर रहा हूँ भाई। हेलो। क्या? मार्स मार्स। मार्च से बात कर रहा है? तेरा ठिकाना बताएगा? तू कहाँ रहता है, कौन है? मार्स में एक झटनपुर है। चेतनपुर नहीं। लुल्ली बाजार के बाजू में। भाई देख, मैं सच बोल रहा हूँ, तू कहाँ रहता है सिर्फ ये बताना। तो बताया। अरे प्यारे भाई, बताया ना अभी आपको, क्या करना है? दम ना हो ना तो किसी का है ना, किसी का, अरे तेरा मर्डर करना है मेरे को। अच्छा, मर्डर करना है? हाँ, मर्डर करना है। कैसे करोगे? वो तो मैं अपने तरीके से कर लूंगा। नहीं मतलब कैसे, मतलब किस चीज से मारोगे? वो तो मैं मार दूंगा ना। तू सिर्फ एड्रेस तो बोल, तेरा कहाँ रहता है। अच्छा, एक काम करूं मैं? तू भोसड़ी के, मैं तेरे को मार दूंगा, सच बोल रहा हूँ, मार दूंगा। हाँ, मारना मेरे प्यारे भाई, मैं खुद चल के आ जाऊं तुम्हारे पास? तूने सिर्फ है ना, सिर्फ तूने अभी पढ़ा है इस्लाम क्या है, तूने देखा नहीं है इस्लामी क्या है। ओहो हो, लोग क्या होते हैं, क्या होता है? तेरा तू अपनी पहचान छुपा रहा है, तू कहाँ रहता है ये छुपा रहा है, तू डर से छुपा रहा है, डर है तेरा। क्या है? खौफ। क्या है इस्लाम? लोकेशन भेजू? मार काट। हाँ भेजो भेजो, करंट लोकेशन और लाइव लोकेशन। अरे भेज देता हूँ, तू या 2 दिन में आएगा या तू अपने भेज में 2 दिन में। नहीं नहीं, मैं आता हूँ ना तुम्हारे पास कटने के लिए भाई। अपन अपने, हाँ अपने को शौक है। अरे अरे हेलो। हाँ, क्या पूछ रहा था? पूछ तो तू। मैं लाइव लोकेशन डालूंगा एंड में। तू क्या पूछ रहा था? पूछ तो। मैं पूछ रहा था कि मैं खुद आ जाता हूँ कटने के लिए। आप कौन से, किधर से बात कर रहे हैं? गुजरात से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ। गुजरात में किधर? धंधुका। किधर? धंधुका, अहमदाबाद। अहमदाबाद से बात कर रहे प्यारे भाई? हाँ। अच्छा, एक काम करना प्यारे भाई, अपना आधार कार्ड और एड्रेस ये मेरे को भेज देना, मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। मैं अपनी लाइव लोकेशन तेरे को डाल दूंगा और एड्रेस लिख के डाल दूंगा, आ जाना। ठीक है प्यारे भाई। हेलो। इंतजाम करके रखना फिर। वो तू, अरे इंतजाम की क्या माज बोल रहा है भाई, सुन लो एक भाई। हाँ, तू जितनी जितनी तुझे जिंदगी अजीज है ना, वो भीख मांग रहा है ना, वो कि मेरे को इधर पेमेंट डाल देना, इधर पे डाल देना,
हाँ। उसने हमें मौत नसीब है। मेरे को आज मौत आती हो तो अभी आए, ओहो, अगर तेरी मौत मेरे हाथ से लिखी हो। ओए होए 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 होए। तो प्यारे भाई ये जो आपके अंदर, मुसलमान जिंदा है ना तब तक तू जैसे काफिर है ना, हाँ। कुछ नहीं कर सकते इस्लाम का। अच्छा प्यारे भाई, मुसलमान जिंदा है ना तब तक। प्यारे भाई ये बताओ कि ये जो इतना पागलपन आपके अंदर आया है, ये इस्लाम की वजह से आया है? हाँ। इस्लाम की वजह से नहीं आया। तुम जो क्रॉस कर रहे हो ना बात बात पर, तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है कि तुम इस्लाम में रहो। अगर तुम्हें जाना है तो जा, भाड़ में जा, तेरी तो जरूरत है नहीं। तो तकलीफ किस बात से आपको? 60 मुल्कों में, 60-70 मुल्कों में इस्लाम में तेरी तो कोई तेरे एक बंदे की जरूरत नहीं। जो ऑनलाइन प्रोपोगंडा फैला रहा है, तू ऑलरेडी पहले मुस्लिम था। तकलीफ किस बात की है आपको? तकलीफ इस बात की है कि तू रसूलुल्लाह का नाम पहली बात इज्जत से ले, तेरी वजह से सब। तो भाई मैं जितना इज्जत से लेता हूँ, मैं जितना इज्जत से लेता हूँ तुम भी नहीं लेते हो। सेक्शन में सब कितना भी इज्जत करते हैं। तो भाई देखो, आप मेरी बात कर रहे हो या कमेंट सेक्शन वाले की कर रहे हो? तू शुरू करता है कमेंट सेक्शन में सब इतना गलत लिखते हैं। तू 72 हीरो की बात कर रहे है, तो ये हमारा अकीदा है कि वहां मिले। हाँ। तो 72 हीरो के बारे में जो बोलता है ना, वो हमारा अकीदा है कि हमें 72 हीरो मिले। आपको चाहिए 72 हूर? इंसान जिंदगी के अंदर, हेलो, आपको 72 हूर चाहिए? 72 हूर चाहिए, हमारा अकीदा है। हाँ तो क्या करोगे 72 हूर के साथ? मिलेगी, किस तरह मिलेगी वो खुदा जानता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है 72 हूरें मिलेगी। तो फिर 72 हूरों में वो अकीदा है। तो करेंगे क्या आप? वो लिख नहीं दिया कि तू वो काफिर को मिलेगी, ऐसा नहीं लिख दिया है। वो प्रोपोगंडा फैला रहा है ना भाई। हाँ, नहीं मैं ये नहीं बोला कि काफिर को मिलेगी। है हमारा, वो तो पत्थर पूछ के स्वर्ग मांगते हैं, उनके बारे में बोलना। हम तो फिर भी सही चीज को मानते हैं। हम तो किसी पत्थर को नहीं मानते ना, उनके बारे में बोलना स्वभाव। अच्छा, लेकिन वो मैं पत्थर का भी आपको सुनो ना, कौन करेगा, भीख कौन देगा फिर? अच्छा, आपको पैसे से प्रॉब्लम है कि लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? पैसे से नहीं, मेरे को बस वो जो दिमागी हालत है ना तेरी। अच्छा, तुम 1 करोड़ दे दो। अच्छा, एक काम करो ना भाई, तुम मेरे को है ना, सुनो तो सही, मैं ये बोल रहा हूँ कि तू अपनी मेहनत से कमा, किसी की जगह। तुम 5 करोड़ देते क्या? अभी चैनल बनकर 5 करोड़ बेचते। मेरी बात सुन, दूसरों के रिलीजन को है ना कट करके तू अपने पैसे मत कमा बस। अरे तो तुम 5 करोड़, अरे सुनो तो सही प्यारे भाई, इस्लाम की बेइज्जती मत कर। कभी किसी भी नजर तेरा पाला पड़ गया ना किसी से, बहुत गलत हालत कर देगा। अच्छा, एक काम कर सकते प्यारे भाई, बोल। देखो अभी देखो, तुम इस तरीके से धमकी दोगे तो सामने वाला तो सुनेगा नहीं। धमकी नहीं सुन, देता हूं, मैं तो सिर्फ बात बता रहा हूँ। सामने तो धमकी अच्छी देता भाई। हाँ, तुम सामने रहते तो तुम मेरे को मार देते, ठीक है, और मैं तुम्हारा मार खा के। मारना तो तेरे लिए छोटी बात है, मेरे तेरे को मारता भी नहीं। क्या करते फिर? तड़पाता भाई। हुई मूवीज ज्यादा देखते लगता आजकल, वेब सीरीज ज्यादा देख रहे लगता। नहीं, तूने अभी पूरा इस्लाम कहाँ देखा है? अच्छा, इस्लाम में तड़पाना है? तड़पाना उस जगह है, हाँ, जिस जगह तुम जैसे लोग हो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना प्यारे भाई, ये देखो, महीना गया, तुमने करबला का वाकया सुना है? अरे बहुत सुना है भाई, गलत हुआ अपने नवासे, रसूलुल्लाह के नवासे के साथ गलत हुआ। लेकिन भाई रसूलुल्लाह ने भी तो वही काम दूसरे के बच्चों के साथ किया है ना भाई। किसके बच्चे के साथ किया था भाई? मुशरिकों के बच्चे के साथ किया ना भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हाँ भाई, बच्चे के साथ किया। हाँ ना भाई, कितना गलत बात है भाई। मेरी बात सुनोगे? सुनाओ। रसूलुल्लाह आए तब इस्लाम आया। हाँ, सही बात है, रसूलुल्लाह आए तब इस्लाम आया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को रसूलुल्लाह के आने के बाद वो नाम दिया। हाँ। अभी देखो प्यारे भाई, अभी सुनो ना, मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी एक चीज बोलता हूँ तुमको। अच्छा सुनो तो सही, मैं सुनता हूँ आपकी बात। या करबला होने के बाद इस्लाम? अच्छा सुनो, मैं अभी आपको एक चीज बोलता हूँ। देखो अभी कितना आप अच्छे से बात कर रहे, अगर आप इस्लाम का, सुन तो लो अभी मेरी बात, मैंने आपकी बात सुना ना, इतना आपने मेरे को मारने की धमकी दी, फिर भी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ ना। धमकी कहाँ दी है मेरे तेरे को? मारोगे कहा ना आपने? मैं वहाँ थोड़ी धमकी दे रहा था, वो तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ। अच्छा, नहीं मारोगे?
धमकी थोड़ी है। मारने का इरादा है क्या नहीं है, पहले वो बोल दो। इरादा नहीं है। हाँ फिर क्या है? वो क्या यार, पलट गया आदमी सीधा। तो तेरे के लिए मारना भी छोटी होगी बात मेरे लिए तो। अच्छा, तड़पा तड़पा के मारेगा। तू बोलना क्या चाहता है, बोलना। अच्छा, मैं ये बोलना चाहता हूँ प्यारे भाई कि ये काम करने से अच्छा अगर तुम अपने कोई आलिम साहब को लेके आओगे और वो अगर इस्लाम के सारे जो भी एतराज है उसका जवाब अगर दे देंगे लाइव में। देखो अभी भी आपको है ना 9,300 लोग सुन रहे हैं आपकी बात, ठीक है प्यारे भाई? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप किसी आलिम साहब को अपने लेके आओगे चैनल पे मेरे, सुन तो सही, अरे सुनो तो सही, बस मेरे को ये प्रॉब्लम, तू इस्लाम में आया ना है, कोई फर्क अरे सुनो तो सही प्यारे भाई, प्यारे भाई सुन तो ले। मैं कह रहा हूं कि आप अपने आलिम साहब को किसी को लेके आइए। अगर आलिम साहब आपके मेरे सवालों के इस्लाम पे जो मेरे एतराज है उसके अगर जवाब दे देंगे तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा और मेरे जरिए से जितने सारे लोग देख रहे हैं। इस्लाम कबूल कराने की हमें जरूरत नहीं है, तू सिर्फ वो क्रॉस मत कर। वो बोलते हैं ना कि किसी का बंगला नहीं देख सकते तो सिर्फ उसकी बातें कर सकते। तू ऐसा कर रहा है, तू उसके खिलाफ बोल ही रहा है खुद की। तो जो गलत लिखा है वो बोल रहा हूँ, वो बोला के बोल रहा है। अरे हर धर्म को एक तरफ से देखोगे ना, मैं 9,300 सुन रहे हैं बच्चों का बोल देता हूँ। हर धर्म को तुम अपने तरफ से देखोगे ना तो प्यारा भाई एकदम ठंडा हो गया अभी। अगर गलत होगा तो तुम्हें गलत ही नजर आएगा। अच्छा, जो गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। सुनो ना प्यारे भाई, आप एक काम करो, मेरा सुन, क्रिश्चियन में ना गलत दिख रहा है, मेरे हिंदू में गलत नहीं दिख रहा है, मेरा प्यारे भाई सुनो ना, मेरा अभी लाइव चालू है। आप एक काम करो, मैं आपको लिंक देता हूँ, ठीक है? आप जुड़ जाओ, वरना फिर आप किसी आलिम साहब को लेके आ, मरने मारने की धमकी दोगे ना तो देखो, तुम अगर मेरे को मार भी दोगे ना तो मेरे जैसे और 100 खड़े हो जाएंगे। 1,20,00,000 लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। तू जो यूट्यूब पर अपने व्यूज और लाइक्स कमाने के लिए जो रोटियां पर कर रहा है ना, तेरे को पता है ये कोई अगर इस चीज के कुछ हो भी सकता है, तेरे को पता है ये धर्म की बातें बहुत बड़ी होती है, रिलीजन की बातें बहुत बड़ी होती है, उसमें कभी कभी मर्डर भी हो जाते हैं। तो वही तुम करना चाहते हो ना, मर्डर ही तो करना चाहते हो ना मेरा। तेरा नहीं होगा, तेरी बातें जो दिमाग में ले लेते ना वो किसी और को ये हो जाके बोलेगा, फिर वो होगा। नहीं भाई, अपन तो उल्टा मर्डर कम करा रहे भाई। 1,20,00,000 लोग छोड़ चुके भाई इस्लाम। तुमको मालूम ये बात कि नहीं मालूम? तो हेलो मेरी बात सुनोगे? 1,20,00,000 लोग इस्लाम छोड़ दिए। लोग छोड़े ना, हाँ छोड़ दिए ना, हाँ, उनको है ना इस्लाम को उनकी कोई भी जरूरत नहीं थी। 1,20,00,000 छोड़ दिए तो क्यों तकलीफ हो रही तुमको? सेकंड नंबर पर है। कौन से नंबर पर? तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही फिर? मैं ये बोल रहा हूँ तुम हेट स्पीच और जो गुस्ताखी कर रहे हो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। कौन सी गुस्ताखी है? एक काम करो, सुनो, अभी मैं रख रहा हूँ, 1 मिनट सुनो मेरी बात सुनो, अभी मैं रख रहा हूँ, मैं आपसे 12 मिनट से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुन ले भाई, देखो तुम लाइव में आओ और मेरे को साबित करो कि मैं किस बात पे गुस्ताखी मैंने किया है। मैं तेरे को एक हफ्ते से कॉल लगाने की ट्राई कर रहा हूँ, आज तूने उठाया। अच्छा, मैं तुझे है ना भाई अभी लिंक दे रहा हूँ, तू ज्वाइन कर ले, अभी तेरे लिए एक जगह भी बना देता हूँ। बात कर रहा हूँ मैं तेरे से, इधर तेरे को व्यूअर्स नहीं कमाने देने। अबे ऐसी तेरे बात करने से देख, इधर अभी 9,500 लोग देख रहे हैं। क्या चाहिए तुझे लाइफ में और? तेरे को देख रहे हैं ना, वो मैं ये बस बोल रहा हूँ कि तेरे चूतिया पे है ना बंद कर दे बस। भाई सुन, अभी मेरी बात सुन, नहीं चोदना है तेरी माँ को, ठीक है? ऑफर मत दे बार बार। क्या साहिल भाई, आप में इतना पेशेंस। भाई लोग हेडफोन वार्निंग, हेडफोन लगा लो। नहीं, आप मेरे को बोल रहे हो ना माँ चोद करके, मैं अभी मूड में नहीं हूँ, तो ऑफर मत दो बार बार। मैं कितने बोल सकता है, तेरे को गालियां का भी आ तुमको जितनी गाली नहीं आती है ना उससे 100 गुना ज्यादा मुझे आती है, समझे? तो जितनी जिंदगी में बोला होगा उतने में एक दिन साहिल भाई, ऐसे लोगों से मच काय को करना, ये लोग तो भौंकेंगे ही। साहिल भाई गटर की नाली के कीड़े हो। एक मिनट एलएलबी साहब, एक मिनट। मेरे को देख रहे हैं ना? हाँ, तुम ऐसा, तुमको देख के ही लग रहा तुम्हारी बात से गटर की नाली के कीड़े हो। अभी मेरी बात सुनो, अभी तुमसे प्यार से बात कर रहा था। बोलो
अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि मैं गलत हूं तो स्ट्रीम ज्वाइन करो या अपने कोई मौलाना को लेके आओ और इस्लाम का दिफा करने के लिए बोलो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये धमकियां इमकियां दोगे तुम मारने मरने की, तो भाई ऐसा बोल के क्या किसी को भी मार दोगे? भाई भाई ये स्ट्रीम का टाइम खराब कर रहे हैं, बंद करो ना इनको। ठीक है, बस ये टाइम खा रहे हैं। ठीक, अच्छा चलो अभी मैं रख रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम अभी स्ट्रीम ज्वाइन करना है तो कर लो। नहीं है तो मेरे को पर्सनल में बात करना। अच्छा मैं तुमको एड्रेस भेजता हूँ भाई, आ जाना। स्ट्रीम का टाइम खराब कर रहा है ये बंदा, स्ट्रीम के बीच में क्यों व्हाट्सएप को लाते हो भाई? एड्रेस भेजता हूँ मैं, चल। तो देखो ये हाल होता है कि कोई कोई भाई, हमारा मोमिन भाई जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि सोचो कि व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके धमकियां दे रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेशन है। साहिल भाई हाँ। सजेशन है आपको, ये जैसे भी आपको नंबर से कॉल आते हैं ना भाई, सीधा साइबर क्राइम के ऊपर ना भाई, इनका ऑनलाइन ना आप साइबर क्राइम पे इनका कंप्लेन करो भाई। अभी तो वो तो वैसे भी ये तो बात जो है रिकॉर्ड भी हो गई है। हाँ रिकॉर्डिंग है भाई, भाई इसको ना आप डायरेक्टली रिकॉर्डिंग को ना साइबर क्राइम के लिंक पे जाओ डायरेक्टली और ये नंबर के साथ में इसका रिपोर्ट करो भाई। आप रिलीजियस के बिलीव के ऊपर किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते हो। देखे ना किस तरीके से धमकी दे रहा था वो। अरे वो मेरा खुद सुन के दिमाग खराब हो गया है कि ये बेवकूफ दिफा नहीं कर सकते तो धमकी देके किसी का मुंह क्यों बंद करवाना चाहते हो? अच्छा ये हमारे भाई, हमारे देखने वाले थोड़े हजरात जो है थोड़े भोले हैं। एक भाई बोल रहे हैं कि भाई अपना एड्रेस और नंबर मत दे देना। भाई मैं क्यों दूंगा भाई, आप कुछ सोचो, मैं एड्रेस और नंबर क्यों दूंगा, है ना? तो टेंशन। और भाई मारने भी आया ना तो ऐसा नहीं है कि आते साथ जो है वो मार के चले जाएगा, इतना भाई तुम्हारा कमजोर नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ये साइकोपैथ है भाई। ये इस्लाम की जब बात आती है ना, ये साइकोपैथ हो जाते हैं भाई। इन्हें किसी की जान लेना इनके लिए बिल्कुल बोलते ना बहुत छोटी चीज लगती है इनको। इस्लाम ने इनके अंदर इतना गंदगी भर दी है भाई। सही। तो ये जो मारने का सपना ले रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इनको मालूम नहीं है अगर कुछ कर दिया ना तो क्या हालत होगी इनकी। आप बेचारे जो है इनके पास कुछ बचा विचा नहीं है, तो ये अभी धमकियों से ही काम चला रहे हैं। और ये 1,20,00,000 लोगों ने जो इस्लाम छोड़ा है, तो ये अभी बहुत इनका जो है तो ऊपर से लेके नीचे तक इनको मिर्ची लगी हुई है और लगेगी। जितने लोग देख रहे हैं ये घर घर तक ये बात पहुंचाओ कि 1,20,00,000 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया और 2,40,00,000 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इस्लाम छोड़ने की कगार में है, उनका ईमान अल्लाह पे यकीनी तौर पे नहीं है, यकीनी तौर पे नहीं है। तो हमारे इंजाज साहब, ये जो 1,20,00,000 लोग इस्लाम छोड़ दिए हैं, इस पे आपको क्या कहना है? तो फ्री विल दी है ऊपर वाले ने, जिसकी अपनी अपनी मर्जी है। देखिए भाई कुरान शरीफ में तो कुरान तो कहता ही नहीं है किसी, कुरान तो मजहब के ही खिलाफ है। कुरान में रिलीजियस इस्लाम का कोई है ही नहीं, वर्ड ही नहीं है। क्या नाम है? किसका? मजहब का नाम नहीं है तो क्या नाम है? मजहब नहीं है भाई, वो दी इस्लाम है। दी इस्लाम का मतलब होता है पीस, हार्मनी। ये है बस, पीस और हार्मनी है ना। दीन नाम है ना, दीन नाम है ना भाई साहब। दीन का मतलब होता है एस्टेब्लिश ऑर्डर। दीन निकला है देद से। दीन का मतलब मौलवियों ने बना दिया, मौलवियों ने मतलब बना दिया मजहब। तो लोगों को मालूम नहीं है ना अरबी, तो समझ भी नहीं आता। दीन का मतलब होता है लेन देन, दीन से निकला, अरबी में देन से निकला है। तो अल्लाह ताला कहता है कि भाई तुम ये एस्टेब्लिश ऑर्डर जो है ना, नेचर दीन मतलब देन से निकला है। दीन मतलब देन से निकला, ये कहाँ से लिया आपने भाई? कौन से मौलवी से सीखते आप? भाई मैं मौलवी से नहीं सीखता, मैं अल्लाह से ही सीखता हूँ। मैं किसी अल्लाह से नहीं सीखा, सीधा अल्लाह से सीखता हूँ। किसी मदरसे में मैं किसी से अरबी सीखा ही नहीं हूँ, सीधा अल्लाह से सीखते। सीधा तुम अल्लाह से सीखा हूँ, ये मेरी बात मैं ओन करता हूँ, ये बात अल्लाह से सीखा हूँ।
अच्छा, कैसा वो कैसे कम्युनिकेशन कैसे करता है आपसे? आसमान से आवाज आती है कि आपके कान में भी घंटियां बजती है? भाई सुनिए, देखिए अल्लाह ताला ने कहा है नहीं कि हिदायत सिर्फ मैं दूंगा, हिदायत सिर्फ मेरे पास से मिलेगी। भाई किसी को अलाउड ही नहीं है ट्रांसलेट करने का, तर्जुमा करने का, तफसीर करने का। इवन आप अरे तो तुम अल्लाह बात कैसे करता, वो बताओ, कैसे सिखाता कैसा? नहीं, तो साहिल दिस इज नॉट जोक, ओके? आपको अगर रियल पूछना, डिबेट करना है तो डोंट लाफ। नहीं, तो डोंट लाफ, लिसन, डोंट लाफ। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर, अच्छा एक बात बताओ इंजाद साहब, आप हेरा फेरी मूवी देखते हैं? सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से वही होती है। इंजाद साहब रुको तो सही, तवे पे क्यों बैठे हो आप? तो वो नॉर्मल वाले मोमिन भी नहीं है। नहीं, मैं तबता ही नहीं हूँ, आप बोलिए कुछ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो सुनो मेरी बात, अभी जैसा आप समझो कॉमेडी मूवी देख रहे हैं, हेरा फेरी देख रहे हैं आप, ठीक है जी, या जी। वो देख रहे हैं सलमान और आमिर खान की, अंदाज अपना अपना, अभी वो देखोगे तो आपको हंसी आएगी क्या नहीं आएगी? किस बात की हंसी आएगी? मूवी देखोगे तो उसमें हंसी आएगी क्या नहीं आएगी आपको? तो कॉमेडी सीन बोलो ना, कॉमेडी सीन। हाँ कॉमेडी सीन देख के, हाँ कॉमेडी सीन में तो हंसी आएगी नहीं भाई, ह्यूमन बीइंग है भाई, इंसान है तो हंसी तो आएगी ना, समझेंगे तो जो नहीं समझेगा उसको नहीं आएगी। आप भी अगर कॉमेडी वाली बात करोगे तो नेचुरली हंसी आ जाएगी ना भाई, इसमें इतना भड़कने की क्या बात? साहिल भाई सुनो, आपने कॉमेडी वाली बात नहीं की। आप क्या प्रॉब्लम ये है ना, आप क्या बोल रहे हैं कि जो मैं समझू, हम समझे वो सही है, वो बाकी दूसरा जो समझो गलत है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से वही आती है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। आपने साइंटिस्ट, मतलब आपको वही आती है? वही सब इंसान को आती है भाई, आपको भी आती है। जब तक वही नहीं होगी आप डेवलप ही नहीं कर सकता आपका माइंड। सुनिए मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ, आप प्लीज सुनिए। अभी आपको मैंने सुना नहीं, अभी आप सुनिए। और इसमें भी साइंस है, साइंटिफिक तरीके से सुनिए ना। अरे भाई आप जब आपने बोल लिया ना, अभी मैं आप समझाता, आपने पूछा ना मुझे, लेट मी आंसर। ओके। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन था, सही है? वो उस पर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, फिजिक्स के, ग्रेविटी के ऊपर, है ना? वो काम में इतना मशगूल हो गया, उसको कोई चीज का ध्यान रहता नहीं था, मेहनत कर रहा था, मतलब 100% अपने आप को मेहनत कर रहा था। तो उसको आइडिया आया ग्रेविटी का, उसको अल्लाह ताला ने वही कर दी उस आइडिया। आइडिया उसको कहाँ से? नहीं सुनिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, उसके ये आइडिया कहाँ से? अच्छा एक मिनट पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन को अल्लाह ने वही भेजी थी। तो वही का मतलब नहीं, सुनिए साहिल, आपको वही का मतलब, आपको अरबी तो पता नहीं है, आप हंसो मत, डोंट लाफ, दिस इज नॉट जोक, ओके? इफ यू आर प्लेइंग ऑन द स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम, डोंट जोक। इफ यू डोंट नो, से डोंट नो। बात करो, ऐसे जोक मत करो, हंसो मत। हाँ जोक मत करो, डोंट जोक। आई एम वेरी एजुकेटेड पर्सन। मैंने अरबी में साहिल मैंने अरबी में पीएचडी की है, ओके? सो डोंट प्ले विथ मी, ऑलराइट? इफ यू आर कैपेबल in educated person, the way you have to debate it, don't laugh. I am not playing तो अरबी में पीएचडी की है ना, साइंस में थोड़ी ना की है आपने। तो भाई वही का मतलब, तो आपको अरबी नहीं मालूम नहीं, मैं समझा हूं आपको। if you don't want to learn, if you don't want to take knowledge, दुनियावी नॉलेज कितना है आपको इंजाद साहब? दुनियावी नॉलेज कितना है आपको? मतलब एजुकेशन कितना है आपने? दुनियावी सब नॉलेज है। मेरी ऑयल की कंपनी है। किसकी? ऐसा आदमी नहीं, मेरी ऑयल की कंपनी है, मेरी ऑयल की। हाँ, मैं सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, मेरे सऊदी अरेबिया में ऑयल की कंपनी है। ऑयल की कंपनी आपकी? हाँ, मैं 50 साल से यहाँ पर हूँ। और ये तो डोंट लाफ, आई एम नॉट जोकिंग। मैं 1 घंटा आपके लिए इधर बैठा, तो मैं आप जोक नहीं करने बैठा आपके साथ। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिनर सीखिए भाई, मिनर सीखिए। अरे सीख लिया, मैं सिर्फ रिकन्फर्म कर रहा हूं कि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, पीस बी अपॉन हिम, को वही आई थी अल्लाह की तरफ से। ओके, फिर आगे सुनिए, आपको दिमाग में आइडिया आता है, कहां से आता है? हाँ जवाब दीजिए। आवाज गई आपकी। आपको दिमाग में आइडिया कहां से आता है? आपको दिमाग में आइडिया कहां से आता है, बताइए। वही हो रही है वो।
नहीं, आप बताइए, मैं बात का जवाब दीजिए। आपको दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है? आपके टीचर आइडिया देते हैं, बोला ना, वही आपके फादर आइडिया देते हैं, तो कौन देता है? आइडिया कहाँ से आता है? वही कहाँ से आती है? अल्लाह की तरफ से आ रही है। हाँ, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, इंजाज खान साहब, तो एक इंसान जब किसी का रेप करता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से वही आती है क्या? नहीं भाई, वो तो उसने इंटेंशन किया ना, उसने इरादा किया। हाँ, लेकिन ये रेप जैसी चीज करने नहीं का यार, आप पढ़े लिखो, आप कैसी बात कर रहे हो? इंसान ने इरादा किया। आप जब इरादा करोगे उसके बाद एक्शन करोगे। तो वो इरादा कहाँ से आ रहा है? आपको फ्री विल दीजिए ना गॉड ने। आपने फ्री विल कहाँ से आ रहा है? गॉड के पास से आ रहा है ना। जैसे अगर नहीं, गॉड के पास नहीं, गॉड के पास से नहीं है। नहीं, गॉड के पास से नहीं है। नहीं, आप लोग नहीं, साहिल सुनिए, रुक जाओ आप यार, आप सीनियर सिटीजन है, थोड़ा रुको तो सही। फंस गए तो इतना चिल्मिला रहे हो। हाँ, नहीं बोलो नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे तो मेरी बात तो रखने दो। बोलो। जब आपने ये दिमाग लगाया कि आइंस्टाइन को आइडिया कहाँ से आया, तो कहाँ से आया बताओ ना, आप जवाब दो ना। आप पहले इस पे देख लियो कहाँ से बताओ। भाई मैं आपकी बात से ही चल रहा हूँ। अगर इंसान को आइडिया खुदा की तरफ से आ रहा है, अल्लाह की तरफ से आ रहा है, वही हो रही है उसको, तो उसने वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी या ग्रेविटी का जो भी उसने चीजें बताई है, तो इस तरीके से एक इंसान जो किसी का रेप कर रहा है उसके भी दिमाग में फिर अल्लाह की तरफ से ही वही आ रही है। नहीं ना भाई, नहीं ना, यही तो आप भाई पढ़े लिखे जाहिल वाली बात कर रहे हो। कहाँ से? आपने इरादा किया ना पहले, आपने इंटेंट किया ना भाई पहले। आपने किया, वो इंटेंट आया कहाँ से? आपको फ्री भी दिया ना भाई, आपको। नहीं, आप देखो, बात को मानते नहीं हो, समझ के भी नहीं मानते। कहाँ से? इंटेंशन आपकी खुद की विल में से आया, आपके अनकॉन्शियस माइंड में से आया। आपने शैतान की बात सुनी, आपने नहीं, आपने शैतान की बात सुनी, शैतान की बात सुनी जी। यार आपको हंसते हो, आपको पता नहीं अभी क्यों साहिल भाई हंसना नहीं है आपको। हम सीरियसली बात कर रहे हैं। शैतान अल्लाह पाक ने किया कुरान शरीफ में, मैंने तुमको जोड़ों से बनाया। ये आपको आप जो आपके अंदर जो वसवसा आता है, आप कुछ काम करने जाते हैं, आपको बोलता है यार ये मत कर, है ना, तो आप अंदर अल्लाह तो कहता है कि वो गुमराह करता है। इंजाज खान साहब, ये ऐसा हो सकता है ना साहिल भाई को भी शैतान ने हंसाया होगा। हाँ, शैतान हंसाया, मेरी क्या गलती है? नहीं, वो मैं किसी को नहीं बोलता भाई, वो छोड़ो, उनका मसला है। अरे तो शैतान हंसाया ना मुझे, मेरी क्या गलती है? नहीं, मैं किसी को शैतान नहीं बोलता, वो अपना उसका प्राइवेट मामला है। वो बोला कि शैतान कोई रेप करता है तो वो शैतान उसके दिमाग में डाल रहा है। हाँ, तो सीधी बात है ना, जो गलत हरकतें करेगा वो तो शैतान ही डालेगा। शैतान किसने लाया? नहीं, शैतान की गलती नहीं है, उसने शैतान को इनवाइट किया। पहले आप इंटेंशन करोगे तो शैतान को आप इनवाइट करो ना। यार साहिल भाई, आपको कॉन्शियस सुनिए, आपको कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस नहीं, सुनिए, आपको साहिल भाई ये 7 चक्र बॉडी में, आपको उसका नॉलेज नहीं है। आपको एक तो आप पढ़े लिखो, पढ़ते कुरान में 7 चक्रा कहाँ से आ गया भाई? ये कौन बोल रहा भाई? अभी आप बोले ना अंदर जो चक्रा है। नहीं, अभी दूसरा आदमी कौन बोला? अमित? अरे मैं ही बोल रहा हूँ, साहिल ही बोल रहा हूँ। मैं म्यूट क्यों भाई? साहिल भाई, 7 चक्र जो है ना, ये जो लोअर लेवल कॉन्शियस अपने आप को डेवलप करने का जो है, कुरान में 7 चक्रा बता दो। कुरान में 7 चक्रा बता दो। अरे बहुत जगह पे आप क्या बात कर रहे हो? हाँ बताओ। कुरान में से नहीं, आप क्या समझ रहे हो? हिंदुइज्म में ही है वो भाई। हिंदुइज्म में इथोपिया से भाई, लेकिन इस्लाम में, हिंदुइज्म में क्या नहीं है? 7 चक्र का यार सुने साहिल भाई, ये जो ये नफ्स अल्लामा, ये जो है, ये 7 जो है, ये 7 समावात है, ये तुम्हारे डेवलप करने का, ये तुम्हारे को इंटेलेक्ट। कुरान क्या सिखाता है? कुरान तुम्हारे इंटेलेक्ट को डेवलप करने का बता दो। 7 चक्रा कुरान में बता दो। हाँ, 7 चक्र बहुत रहे हैं, नफ्स अल्लामा है, नफ्स सलीम है, ये सब 7 चक्र ही है ना, वो डेवलप करने का। नहीं समझोगे ना भाई, आपको अभी नहीं, आप नहीं समझोगे, आपको अभी नहीं मारना, नहीं समझोगे। बोल तो नहीं भाई, अरे आपको हम तुम समझाने के लिए आए। मेरी बात सुनो, साहिल भाई बात सुनो मेरी। आपको अरबी आती है? 1 मिनट भाई,
सात चक्रा बता दो अभी कुरान से। मेरी बात का जवाब दो, आपको अरबी आती है? नहीं, तुमसे सीख रहा हूँ इसी वजह से। सात चक्रा है बता दो। तो मुझे अलहम्दो का नहीं सुनिए, मुझे ABCD बता दो, अलहम्दो का तर्जुमा बता दो। अरे सात चक्रा बता दो भाई। अरे सात चक्रा वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, छोड़िए, इतने टाइम में नहीं होगा, वो कोई समझ में भी नहीं आएगा, वो कुरान शरीफ में बहुत नाम बता दो खाली सात चक्रा का कुरान से। आपको बताएं, नफ्सर अल्लामा, नफ्सर सलीम, गल्ब सलीम। अरे एक रुक जा, अरे भाई ब्रेक ले लो के बोलो यार। नफ्सुल लम्मामा, हाँ वो सब सात चक्र के नाम है अलग अलग, वो ना हो अलग। हाँ सेकंड क्या है? नफ्सुल सलीम, हाँ, और दो हो गया। हाँ, इस बाद में नीचे लेवल के वो जो शैतानी, जो निचले वाला लेवल अनकॉन्शियस जो है, और अल्लाह पाक जिसको कुरान से सुनिए, अल्लाह पाक जिसको कुरान से नीचे के कुरान शरीफ में अल्लाह पाक जिसको अर्थ कहता है ना, अर्थ, वो निचले के 3 लेवल है, 3 चक्र है। तो अर्थ भी ये चक्रा एक नहीं, 3 चक्र है नीचे वाले लोअर लेवल के, जहाँ तुम्हारी डिजायर होती है, उनसे तुम्हारी कुरान में बताओ। कुरान की बात कर रहा हूँ भाई, आपको समझ, आपने पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं पता चलता ना, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो बताओ ना, आप बता रहे हो, बताओ। तो बता रहा हूँ ना भाई, आपको बता रहा हूँ। अर्थ का मतलब अर्थ का मतलब अर्थ लिखा नहीं है, अरबी का ही अर्थ है, ये अरबी में उसको अर्थ कर दो। इंग्लिश 70% इंग्लिश अरबी से बनी हुई है, ये आपको कहाँ पता है? हाँ ठीक है, अच्छा, हाँ 60% इंग्लिश अरबी से बनी है। ये सुन लो, हाँ भाई का माय फ्रेंड, इफ यू डोंट ना, आप, हाँ तो आप में तालीमी कमी है ना भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ। 60% इंग्लिश जो है वो अरबी से बनी है। ओके, अच्छा, ये आप बताओ, सुनो, कवर ये कुफर का मतलब क्या बोलते हो भाई? नहीं, कुफर का मतलब क्या? कुफर का मतलब बताओ। कितना बोलते हो यार, तो आप बात नहीं सुनते ना भाई। आप एक तो आप सवाल करते हो मुझसे भी, आंसर भी नहीं सुनते। 3 आपने बताया और 4 बताओ। 4 ऊपर के लेवल, कॉन्शियस माइंड, जो तुम्हारे ऊपर के जो इंटेलेक्ट डेवलप करने का। कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। कुरान में अभी मुझे नाम याद नहीं रहा, सात चक्र का है, 7 चक्र का है वो। अभी इन्होंने कहा मैंने अरबी में PhD की है, मैं कुरान का ये जानता हूँ वो जानता हूँ, इनको भी याद नहीं है। मैंने आपको ये नहीं कहा, सुनिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कुरान का हाफिज हूँ, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा, लेकिन दो बात में फर्क है। प्लीज डोंट पुट आई से, आपको निकाल रहा हूँ मैं। हाँ तो आप भागी जाओगे नहीं। अभी जो आप पकड़ा गया, आपको अभी आप भाई, आप मुझे अलहम्दो का तर्जुमा करके बताइए अभी, चलिए अभी आप पकड़ा जाओगे। अलहम्दो का तर्जुमा कीजिए यार। कौन ले रहा है इनको? मैं एक बार निकाल रहा हूँ, बार बार ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा बताइए, चलिए। मैंने आपको निकाला है। आप जो जिस तरीके के मुसलमान बन के इधर आए हुए हैं, कोई चीज उठा ली आपने हिंदुइज्म से, 7 चक्रा, और ये कभी दूसरी चीज, क्यों, किसको धोखा देने के लिए आ रहे हो आप? किसको धोखा देने के लिए आ रहे हो? हम लोग सब यहां पे पागल बैठे हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वही आई है, अल्लाह वही भेजता है, ये क्या है भाई? अगर नॉर्मल मुसलमान होते ना तो भी ठीक रहता। आप बिल्कुल दिमागी पागल हो चुके हो ये नए वाले इस्लाम के चक्कर में, क्योंकि आपका जो असल इस्लाम है वो आपको गंदगी से भरा हुआ लगा। 7 चक्रा आया है कुरान में। नए हमारे साइंटिस्ट साहब है कि मोहम्मद आइंस्टाइन साहब, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जो है, उनको अल्लाह वही कर रहा था। हद है यार, हद है। ये चीजें इंजाज खान साहब, आप जाइए, कोई मुफ्ती, कई सारे डंगर मुफ्ती लोग हैं, वहां पे जाके आप ये वाले इस्लाम को बताइए। हमें आपके ये इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है, हमें आप इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाके आप 7 चक्रा मानिए, आपसे डिस्कशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तुक ही नहीं बनता। ठीक है प्यारे भाई, आप जाके आराम करिए, कोई दूसरे मौलवी के पास जाइए और वहां पे ये सारे चक्रा और वही अल्बर्ट आइंस्टाइन को आई है, ये सब उनको बताइएगा आप। अच्छा, ये स्ट्रीम यार्ड एकदम आज फट चुका है यार, मेरा भी स्ट्रीम यार्ड एकदम तड़प तड़प के चल रहा है। वैसे क्या पुट कर दिया था इनके माउथ में?
कॉमेडी कर रहा, बोल रहे कि हंसो भी मत।